नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था वो आज हमारा लेसन चौथा है और इस लेसन 4 में हम सभी क्वेश्चन जो है संज्ञा से रिलेटेड देखने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन जो है रिपीटेड कर घुमाकर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है 12। तो आज की वीडियो हमारा संज्ञा से रिलेटेड है और आपको पता होगा कि संज्ञा टॉपिक हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण ही माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ये आपने मनसा से हटा दीजिएगा कि ये स्पेशली बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बनाया जा रहा है। तो ऐसी मनसा आपके अंदर होगी तो हटा दीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा और संज्ञा से रिलेटेड लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन जो है हमने कलेक्शन किया है इस बुक से और इसमें आपको मैं कोशिश करूंगा कि 3 वीडियो या 4 वीडियो में समाप्त कर दिया जाए। अब 3 वीडियो में समाप्त करने का मतलब कि हर टॉपिक हर 100 क्वेश्चन एक वीडियो में रखा जाएगा, तो वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अंत तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए, प्रश्न नंबर पहला है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द को कौन सा भेद माना जाता है संज्ञा के अंतर्गत। मनुष्यता कैसा शब्द है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर पहला का। विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा हमारा डी वाला विकल्प, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। और जिसके अंत में ता लग जाए उसमें 90% ये समझ जाइएगा कि वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा, भाव की व्याख्या करता है। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 2019 के शिक्षक भर्ती कनिष्ठ सहायक परीक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर दूसरा, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए कि तन में कौन सा लिंग है वो आपको निर्धारित करना है प्रश्न नंबर दूसरा का। तो तन में अगर हम लिंग की बात करें तो वो हमारा जो हो जाएगा लिंग वो पुल्लिंग लिंग के अंतर्गत आएगा। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, दूसरा का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7वां, से अलगाव किस विभक्ति का बोध चिन्ह है वो आपको बताना है। तो आपादान जब विभक्ति आप पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज़ पता होगा कि अलगाव वाला जो विभक्ति होता है वो आपादान होता है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो इस तरह से हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा तीसरा का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा है कि दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो उसी में से सदा एक वचन के साथ प्रयोग होने वाला शब्द आपको छांटना है। विकल्प जो हमारा सही होगा प्रश्न नंबर 4 का वो हो जाएगा, एक वचन पूछ रहा है ना, हाँ, प्रत्येक। बी वाला विकल्प जो है चौथा का हमारा सही हो जाएगा और ये जितने भी है सब बहुवचन के अंतर्गत आएंगे तीनों विकल्प। तो ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प प्रत्येक जो है सदा एक वचन के साथ प्रयोग किया जाता है। चौथा का बी वाला विकल्प, कोई सस्पिशन नहीं है, बी वाला ही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 5वां कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। आपको बताना है कि वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है वो कितने आधारों पर किया गया है। तो 2 आधारों पर वाक्यों का वर्गीकरण होता है, आपको पता होगा जब आप पढ़े होंगे। तो एक होता है अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर होता है, यही 2 ही होता है। सी वाला विकल्प 5वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है वो आपको बताना है। कि इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है वो आपको प्रश्न नंबर 6वां का बताना है। तो चलिए, खुशी भी हो जाएगा, मनाही भी हो जाएगा, विदांतता भी हो जाएगा। ता मैंने बताया ना कि जिसके अंत में लग जाए 90% उसको समझिएगा कि वो भाववाचक के ही अंतर्गत आएगा। विकल्प जो हमारा नहीं पूछा है तो सोना जो है भाववाचक के अंतर्गत नहीं आता है। ए वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा वो पदार्थवाचक के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। इसमें से आपको बताना है कि संज्ञा कौन सा शब्द है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 7वां का। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण पर है, यूपीपीसीएल में पूछा गया प्रश्न है। संज्ञा शब्द इसमें से बताना है। विकल्प जो हमारा होगा वो हो जाएगा ए वाला विकल्प, क्रोध जो है संज्ञा के अंतर्गत आएगा, बाकी जो संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएंगे। ए वाला विकल्प हमारा 7वां का सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 8वां है कि दूध शब्द डैश डैश संज्ञा का उदाहरण है, वो आपको बताना है। दूध कैसा शब्द हो जाएगा? प्रश्न नंबर 8 संज्ञा के प्रकार आप पढ़े होंगे तो उसमें से ये जो है आता है मेटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। इस तरह से हमारा जो विकल्प सही होगा वो ए वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा अनिश्चित द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा पहला का द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, एक तरह का द्रव्य ही है, समझिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 का भाववाचक होनी चाहिए, तीनों शब्द इसमें से भाववाचक होना चाहिए। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो हमारा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा, देखिए आपके सामने विकल्प है, आप ध्यान से इस पर थोड़ा मैं समय दे रहा हूँ आपको। देखिए बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा यौवन। यौवन भी एक विशेषता है, भाव है, उसके उम्र की यौनावस्था बताई जाती है, लोभ भी, मोह भी। तो इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प जो है इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 10 है कि लड़का किस प्रकार की संज्ञा है वो आपको बताना है। लड़का जो है किस प्रकार की संज्ञा है वो आपको बताना है। तो लड़कों की क्या होती है, वो क्या होती है लड़कों की, तो वो जाति होती है, क्योंकि लड़कों और लड़कियों पूछे जब भी दे तो वो जातिवाचक को प्रदर्शित करता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है वो आपको बताना है। ये कई बार यहाँ यूपीपीसीएल लिखा है, ये कई बार मैं इस चीज़ को देख चुका हूँ, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। बी वाला विकल्प भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक तरह का भाव बताया जाता है, व्यक्ति की उम्र जो ढल जाती है उसी चीज को। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है वो आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा जाति को प्रदर्शित करे वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 12 विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा ए वाला विकल्प। पेड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। बाकी इसमें से ये भाववाचक, सुंदरता भाववाचक, चतुराई भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं वो आपको बताना है। तो ये एक तरह का समूहवाचक, सी वाला विकल्प सबको आ रहा होगा, ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है वो आपको बताना है कि शिक्षक जो है किस प्रकार की संज्ञा है। भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। 14 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा ध्यान से मारिएगा, सी वाला विकल्प जातिवाचक, क्योंकि शिक्षकों की भी तो एक जाति होती है। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। एक क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है इसीलिए सी वाले के साथ हम जाएंगे, व्यक्तिवाचक के साथ मत जाइएगा। व्यक्तिवाचक किसी पर्सनल व्यक्ति जैसे राम, श्याम, वो चीज़ें हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 की जाति, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। ज्यादती का जो है भाववाचक संज्ञा है और इसका विशेषण रूप क्या होगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प जो हमारा सही होगा क्या होगा, विकल्प हमारा ए वाला ज़्यादा हो जाएगा। इसका भाववाचक ज्यादती का ज़्यादा जो है विशेषण हो जाता है, ये तो भाववाचक ही है, विशेषण जो है ए वाला विकल्प हमारा हो जाएगा ज़्यादा। प्रश्न नंबर 16 ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा वो आपको बताना है। ग्रामीण का संज्ञा रूप, तो ग्रामीण का जो हमारा संज्ञा रूप होगा उसमें से हमारा हो जाएगा 16 का विकल्प हमारा जो सही होगा वो होगा ग्राम, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। भाव बता रहा होगा इस शब्द में, इस विकल्प में कोई भी एक विकल्प जो भाव बताएगा, तो हमारा जो विकल्प जो सही होगा वो हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा, ए वाला। लालिमा जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 17 का। प्रश्न नंबर 18 है कि नदी संज्ञा का कौन सा भेद है वो बताना है कि नदी जो शब्द है वो संज्ञा का कौन सा भेद के अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 18 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा
ए वाला विकल्प, क्योंकि एक प्रकार की ये जाति हो जाती है। अगर यही पूछता कि नर्मदा नदी, तब वो व्यक्तिवाचक के हम साथ जा सकते थे, लेकिन ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है। नदी बहुत सी हैं, इसीलिए जाति के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 है कि यमुना किस प्रकार की संज्ञा। देखिए वही प्रश्न आ गया, उसी में से मैंने अभी आपको बताया यमुना किस प्रकार का संज्ञा है वो आपको बताना है। तब हम किसके साथ जाएंगे, डी वाले विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर 20, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है वो आपको बताना है। भाववाचक संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट समझिएगा। सिर्फ यहाँ पीसीएल दिया है, यूपी पीसीएल, तो इससे मत जाइएगा कि सिर्फ इसी में पूछा है, ये कई बार पूछ चुका है। कभी पूछ देगा कि उस शब्द का नाम देकर, जो विकल्प में दिया गया है उस शब्द का नाम देकर पूछ देगा कि कौन सी संज्ञा होगी। जैसे पूछेगा कि मिठास जो है कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। इस तरह से हमारा ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। मिठास जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, बहुत महत्वपूर्ण। बहुत से लोग मिठाई के साथ जाते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है वो आपको बताना है। कक्षा शब्द किसके अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है। तो कक्षा एक तरह का किसका प्रदर्शित कर रहा है, तो वो समूह को प्रदर्शित कर रहा है। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 22 प्रश्न की समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आएगा। समिति जो है शब्द पूछ रहा है, तो समिति जो होती है वो एक प्रकार का क्या होती है, वो समूह होता है। समिति में क्या होता है, समूह होता है। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 22 का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि संज्ञा शब्द कावेरी, कावेरी किसके अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है। तो कावेरी क्या है, या किसी का नाम भी कह सकते हैं या किसी की एक नदी भी का नाम कह सकते हैं। तो कावेरी एक ही है। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है वो आपको बताना है। इसमें से भाववाचक संज्ञा, तो 24 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा बंधुत्व। जिसके अंत में आधा तो वो लग जाए उसको भी 90% समझिएगा कि वो भाववाचक के ही अंतर्गत आएगा। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। 25 निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 25 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा कौवा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। सी वाला ये जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। इस तरह से सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। कौवा बहुत होते हैं, तो इस तरह से सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, वो जातिवाचक के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 26, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी वो आपको बताना है। सूर, सूर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा आपको बताना है। 26 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा शौर्य हो जाता है, सूर का शौर्य। बी वाला विकल्प हमारा 26 का सही हो जाएगा, शौर्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, मना शब्द, मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी वो आपको बताना है। मना, 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 मना की जो भाववाचक संज्ञा वो आपको बताना है। तो 27 का हमारा जो विकल्प सही होगा, मन हो नहीं सकता, और होगा भी तो हमारा जो विकल्प होगा वो सी वाला ही, मना ही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयोग, संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। संज्ञा के रूप में इस वाक्य में क्या प्रयोग किया गया है। वह इनमें से एक को जानता है, वह इनमें से एक को जानता है, इसमें से संज्ञा कौन है वही आपको छांटना है। प्रश्न नंबर 28 का विकल्प जो हमारा हो जाएगा वो होगा, वही हो जाएगा, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 28 का हमारा नो वह नहीं हो सकता, सर्वनाम नहीं है यार, ये संज्ञा पूछ रहा है, हम वो जा रहे हैं, गजब के आदमी हैं। इसमें जो हमारा विकल्प सही होगा ये वाला, एक जो है कि वह इनमें से एक को जानता है, तो वो किसको जानता है, तो एक को जानता है। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 29, दिमाग गड़बड़ा गया एक ही प्रश्न में। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है वो आपको बताना है। क्रियार्थक संज्ञा इसमें से बताना है, क्रियार्थक संज्ञा बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 का हमारा विकल्प जो सही होगा,
एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्रियार्थक की बात कर रहा है और क्रिया का कार्य कर रहा होगा कोई, तो ठहरने का कार्य हो रहा है यहाँ पर, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्रियार्थक क्रिया यही ना है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं है, 29 का डी वाला विकल्प। आगे चलते हैं, अब क्रियार्थक संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है, वो आपको बताना है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, इस तरह से वो किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 30 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा। अब देखिए, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। अब मान लीजिए कि कौओं की जाति कई है, मतलब कौवे बहुत हैं, तो कई चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्तों की एक जाति हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसके साथ जाएंगे, डी वाले के विकल्प के साथ, कि कई चंद्रगुप्त न है, एक चंद्रगुप्त की तो बात हो नहीं रही है, तो डी वाले के ही साथ जाएंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डैश डैश शब्द बनाए जाते हैं। क्या शब्द बनाए जाते हैं वो आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों से क्या शब्द बनाए जाते हैं वो आपको इसमें से छांटना है। प्रश्न नंबर 31 का विकल्प जो हमारा होगा वो भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है, तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 से यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था वो। प्रश्न नंबर 32, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा ही ना कहते हैं। 32 का हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 33 से गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है वो आपको बताना है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो जो संज्ञा है वो किस रूप में परिवर्तित हो रही है वो आपको प्रश्न नंबर 33 में बताना है। और विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा, क्योंकि गांधी को, अब गांधी एक थोड़ी नहीं है, बहुत से गांधी हैं, लेकिन पर्सनली जब एक व्यक्ति की बात होती है तो वहाँ पर हम भाववाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। 33 का हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अभी देखिए, गांधी तो बहुत हैं, लेकिन स्पेशली ये को इंगित कर दिया ये चीज़, क्योंकि राष्ट्रपिता एक ही हैं, तो ये भी एक ही हो जाएगा। और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से ये राष्ट्रपिता जो है वो एक भाव को प्रदर्शित हो जाता है अपने राष्ट्र के प्रति। तो इस तरह से हम बी वाले के विकल्प के साथ जाएंगे, कोई संकोच मत रखिएगा इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 34 है कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरे। कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है वो आपको इसमें से बताना है। प्रश्न नंबर 34 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा बी वाला विकल्प। कमल में जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी करुणा भी है, सुंदरता भी है, अमीरी भी है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नहीं पूछा था तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 35 प्रश्न, फिसलन है, फिसलन क्या है वो आपको बताना है। तो फिसलन की अगर हम बात करें तो वो हमारा जो विकल्प होगा वो एक तरह का भाव हो जाता है, फिसलन, तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, वो आपको बहुत अंदरी प्रश्न ये पूछ दिया है। भाववाचक संज्ञा जो है कितने प्रकार से बनती है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा 5 प्रकार से बनती है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कौन कौन से, तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम से भी, क्रिया से भी, विशेषण से भी और अव्यय से भी, तीन सभी से जो है भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 36 है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, वो आपको बताना है। हिमालय, अब एक चीज़ देखिए, हिमालय एक ही है, अब देश हिमालय ज़्यादा, कई हिमालय थोड़ी नहीं, एक ही हिमालय भारत में है, तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 38, लड़का कौन सी संज्ञा, देखिए वही प्रश्न फिर से रिपीटेड आ गया, कौन सा, तो लड़का जो है जातिवाचक हो जाएगा, ए वाला विकल्प 38 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा है, वो आपको बताना है। भाववाचक संज्ञा, तो कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें से देखिए ये संज्ञा है, मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और दिल्ली जातिवाचक क्यों ना चाहिएगा, क्योंकि दिल्ली एक ही है, दिल्ली
कहीं नहीं है। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 39 का। प्रश्न नंबर 40 है कि व्यक्ति व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं वो आपको बताना है। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति, उसी को व्युत्पत्ति या व्युत्पत्ति एक ही चीज होता है, 3 प्रकार के होते हैं। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ विद्वान व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद बताते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर 3, ये क्या लिख दिया है यार। ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा शब्द न होना चाहिए, शब्द के भेद हो जाते हैं। चलिए ये शब्द होना चाहिए, शब्द का ये भेद हो जाता है ना, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यो रूढ़। हम जब शब्द पढ़े थे तो उसमें ये जो व्युत्पत्ति के आधार पर ये पूछा जाता था, पता नहीं क्या लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 है कि निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। छापने में कहीं गड़बड़ी कर देते हैं या मेरे में ही कुछ समझ में गड़बड़ी होगा तभी, नहीं तो मैं तो पढ़ा हूँ कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मुख्य संज्ञा के जो होता है ना 3 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, असंज्ञा जो है शब्द होना चाहिए। अब शब्द भी कई प्रकार के हो सकते हैं तो वो संज्ञा का भेद हो जाता है, शब्द जब कई प्रकार के होते हैं। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा है, फिर भी देखिएगा आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर ये जो दिया है ना, रूढ़ शब्द, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा, तो ये चीज़ें जो हो जाती है ये शब्द में हम पढ़े हैं कि शब्द में जो है व्युत्पत्ति के आधार पर रचना या बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति की हम कर रहे हैं, रचना या बनावट के आधार पर जब हम बात करते हैं तब यहाँ पर जो है ये चीज़ें देखी जाती है कि जो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द की बात होती है रचना या बनावट के आधार पर। और उसमें भी उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा था कौन कौन से, तो वो चीज़ें थे, वो 4 मेन 4 थे ना, तत्सम, तद्भव, सद, विशेषवादे, तो वो चीज़ें थी। तो यहाँ पर रूढ़ यौगिक संज्ञा दे दिया है। बाकी चीज़ें मैं तो ऐसा नहीं पढ़ा हूँ, फिर भी आपके हिसाब से अगर ये लग रहा होगा तो ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 से। प्रश्न नंबर 41 है कि इसमें मिलान करना है। प्रश्न नंबर 41 का कौन सा विकल्प हमारा, पहले चीज़ देखिए, पानी जो है क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार का द्रव्यवाचक, तो हम इसके साथ इसको मिला देते हैं। कंजूस, इस तरह कंजूस क्या हो जाता है, ये चीज़ देखिए, कंजूसों की क्या होती है, तो वो क्या कह सकते हैं, कंजूसों को, कंजूस क्या हो सकते हैं, कंजूसों की एक समूह हो सकता है ना, कंजूस लोगों की समूह। और कौन किससे मिलेगा, जुलाई व्यक्तिवाचक में आ जाएगा क्योंकि जुलाई एक ही महीना है, महीना जातिवाचक में आ जाएगा, तो ये मिल गया ना। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। चलिए पानी हमारा दूसरे के साथ जाएगा, यानी कि ए वाला हमारा दूसरे के साथ, ए वाला दूसरे के साथ 2 ऑप्शन में है, ए और सी वाले ऑप्शन में है। चलिए दूसरा देखते हैं, कंजूस समूहवाचक में कंजूस किसके साथ जाएगा, एक के साथ जाएगा कंजूस, तो हमारा जो विकल्प सही होगा सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं तो आपको मिला ही दिया हूँ। देखिए यहाँ पर मिला भी दिया है, देखिए पानी कहाँ मिला रहा हूँ यार, पानी द्रव्यवाचक, कंजूस समूहवाचक, जुलाई व्यक्तिवाचक, मैना जो है जातिवाचक के अंतर्गत। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42। 100 प्रश्न करने कोशिश करूँगा कि जल्दी से ख़त्म हो जाए क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है। देख रहे हैं कितने मिनट हो गया, 22 मिनट हो गए यार। चलिए प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है वो आपको बताना है। समूहवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 42 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा विकल्प कौन सा, दौड़ जो है समूहवाचक में नहीं आएगा, बाकी भीड़, कक्षा, सभा ये समूह में आता है। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है वो आपको बताना है। द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें से आपको छांटना है। प्रश्न नंबर 43 का कौन सा विकल्प सही होगा, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में कौन आएगा, दूधे नहीं आएगा, ध्रुव, ए वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा 43 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44 से, गाय कौन सी संज्ञा है वो आपको बताना है। तो गाय पर्सनली एक का नाम थोड़ी नहीं होता है, बहुत से होती हैं, तो इस तरह से हम जातिवाचक के साथ जाएंगे। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 44 का। गाय कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ये सभी विशेषण हैं, इनमें से एक को आपको संज्ञा पहचानना है कि कौन होगा
वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प जो है अनुशासन जो हो जाएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द आपको बताना है कौन सा प्रश्न नंबर 46 का सही होगा, तो वो हमारा हो जाएगा सभा जो हो जाएगा, ए वाला विकल्प जो है संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बाकी गहरा पतला ये सब संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये वाला विकल्प 46 का हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है कि पशु चर रहे हैं, पशु शब्द में रेखांकित बताना है कि किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, संज्ञा के भेद के किसके अंतर्गत आएगा, तो वो जो है जाति हो जाती है ना, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा पशु, तो डी वाला 47 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, विकल्प कौन सा होगा, तो वो होगा अचूक विशेषण के साथ क्या लग सकता है आपको, अचूक निशाना ही तो लग सकता है, निशान, अचूक निशान, अचूक निशान, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब देखिए निशान जो होगा ये संज्ञा हो जाएगा और अचूक जो है एक विशेषण हो जाता है, तो अचूक निशान भाई आपका बहुत अचूक निशान है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। संज्ञा पूछ रहा है कि कौन सा संज्ञा उपयुक्त मिलेगा इसके साथ, इस विशेषण के साथ। प्रश्न नंबर 49 बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, कौन सा, बाप, बाप का कौन सा होगा, प्रश्न नंबर 49 कौन सा, तो बपौती होता है ना, बाप का बपौती बनाए हो, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है, निम्न में संज्ञा शब्द है वो आपको इसमें से बताना है, संज्ञा, संज्ञा कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा गंगा, देखिए सी वाला विकल्प सही हो जाएगा संज्ञा शब्द, बाकी सभी विशेषण हैं। प्रश्न नंबर 51 निम्नलिखित जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं या व्यक्तियों का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, डी वाला। कभी कभी परिभाषा से भी प्रश्न पूछ देता है संज्ञा के। प्रश्न नंबर आते हैं 50 पर, और यह करा कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, रेखांकित पद में संज्ञा आपको बताना है स्वतंत्रता। 52 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा, मैं बताया था ना कि 90% वही विकल्प सही होगा भाववाचक में जिसके अंतर्गत ता लगा हो, त्वा लगा हो, ऐसे चीज़ें लगी हो, तो ध्यान रखिएगा। ये कुछ चीज़ें होती हैं, बाकी हर चीज़ पर ट्रिक अप्लाई नहीं होता है। प्रश्न नंबर 53 की जातिवाचक संज्ञा है, इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है वो आपको बताना है, तो वकीलों की जाति होती है ना, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 53 का, सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 54 निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञाएं, मिठास भाववाचक में ही आएगा, मिठास भाववाचक में ही आएगा, समूह, समूह भाववाचक में नहीं आएगा, समूह नहीं आएगा, इस तरह से ये विकल्प हो ही नहीं सकता, सूर्य भी नहीं आएगा, गंगा भी नहीं आएगी, तो ए वाला ही तो मिलेगा, रसीला, कड़वापन, बुढ़ापा, उन्नति, ये देखिए चारों विकल्प मिल रहा है, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। छांटने का एकदम तरीका सही रखिएगा, समूह इसमें कट जाएगा, सूर्य इसमें कट जाएगा, गंगा इसमें से कट जाएगा, अब पूछा है भाववाचक संज्ञा, ए वाला विकल्प हमारा 54 का सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 55, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो आपको बताना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 55 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये भाववाचक है तो हो नहीं सकता, ममता भी भाववाचक है, मिठास भी भाववाचक है, बी वाला विकल्प इसका सही होगा। राम, रामचरितमानस और गंगा ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये सब एक ही है, इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हमारा बी वाला ही विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 55 का हमारा बी वाला। आगे चलते हैं राज्यपाल, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सी संज्ञा होगी, तो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है, मतलब कि इनकी संख्या बहुत होती है, हर राज्य के राज्यपाल होते हैं, तो ए वाला विकल्प हमारा 56 का सही हो जाएगा। जैसे कौवा का पूछेगा कौन सी जातिवाचक संज्ञा, तो वो हर कौवे बहुत है, गाय का पूछेगा तो कौन सी, तो जातिवाचक संज्ञा, तो ऐसे ही जो है वकील का पूछेगा तो जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 57 निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, वो आपको बताना है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, मित्रता। भाववाचक संज्ञा कुछ मत सोचिए, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा पेड़ हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा इसमें से नहीं है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर किसका, प्रश्न नंबर 58 का। अरे यार पानी गिर गया, पसीना बहुत चाप हो रहा है।
हमारा जो विकल्प सही होगा वो पहला ही हो जाएगा और ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा रोकता हूँ, फिर से अभी चालू करूँगा। डिस्प्ले भीज गया है ना तो वो हैंग करने लगता है। चलिए ये हो गया, 58 प्रश्न हो गया। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नहीं पूछा है कि जातिवाचक के अंतर्गत ए वाला सुंदरता। डिस्प्ले थोड़ा भीग गया था ना, पसीना इस पर टप गया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब सोचिए इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। प्रश्न नंबर 59, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीब क्या है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 59 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो जातिवाचक हो जाएगा। बहुत गर्मी पड़ रही है, थोड़ा पसीना चूस गया तो मैंने सोचा कि उसको अब साफ़ ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर डिस्प्ले पर अगर चलाता हूँ ना तो वो इधर उधर टिपिक होने लगता है, टच होने लगता है। पानी जब डिस्प्ले पर आ जाता है तब। प्रश्न नंबर 60, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा में कौन सा? तो भाववाचक संज्ञा। अभी हम इसको कर चुके हैं, इसीलिए इन प्रश्नों पर हम समझ नहीं रहे हैं। 60 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, 60 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा आ रहा है? 61 आ रहा है ना, 61। लड़का दौड़ता है, वाक्य में लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक। क्यों जी? जातिवाचक ही ना होगा, लड़कों की जाति होती है। जाति होती का मतलब कि लड़का एक तो थोड़ी नहीं है। व्यक्तिवाचक के साथ जा रहा हूँ। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 61 का डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? कथन जो है किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं वो आपको बताना है। तो कथन हमेशा संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। जैसे कि कोई भी कह रहा है तो कोई संज्ञा ही तो कोई कह रहा है, कोई बात कह रहा है, तो इसीलिए संज्ञा के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 63, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तन होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के द्वारा परिवर्तन, शब्दों के रूप परिवर्तन होता है? प्रश्न नंबर 63 का। तो विशेषण का भी होता है, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। विशेष से तो एक प्रकार का संज्ञा ही होता है, अव्यय नहीं होता है। कारक का कोई क्या परिवर्तन करेंगे आप? ए वाला विकल्प ही सही होगा, 63 का। प्रश्न नंबर 64, कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा को अगर कौवा शब्द है उसको स्त्रीलिंग में आपको बनाना है तो उसके साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? ये इस तरह से कह सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। प्रश्न नंबर 64 का विकल्प जो हमारा सही होगा, कौवा के पहले मादा लगा देते हैं तो हो जाता है। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 64 का। प्रश्न नंबर 65, मंत्री शब्द क्या ऐसा लिंग है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 65 का विकल्प जो है ये उभयलिंग में आता है। ये विवादित क्वेश्चन था, पूछा जाता था पहले, विवादित था, लेकिन ये इस तरह से उभयलिंग में आ जाएगा डी वाला, क्योंकि मंत्री पुरुष भी बन सकता है, महिला भी बन सकती है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही बन सकते हैं। तो 65 का डी वाला विकल्प के साथ हम जाएंगे, बाकी आपकी इच्छा। प्रश्न नंबर 66, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों का नाम किस लिंग में होते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 66 का। ऐसे प्रश्न लगता है आप पहली बार देख रहे होंगे। विकल्प जो होगा ए वाला विकल्प जो सही हो जाएगा, पुल्लिंग में आते हैं वर्णमाला के अक्षर। अपवाद कुछ होते हैं ऐसे अपवाद जो स्त्रीलिंग में आएंगे, बाकी ये वाला विकल्प जो है पुल्लिंग में आते हैं। प्रश्न नंबर 67, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? कौन सा शब्द है वो? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 67 का विकल्प जो हमारा सही होगा भेड़ा। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 68, हिंदी में कितने वचन होते हैं? सबको पता है कितने होते हैं, 2 ही होते हैं ना, एक वचन बहुवचन। हिंदी में, संस्कृत में 3 होते हैं। प्रश्न नंबर 69, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा आपको बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 69 का कौन सा विकल्प? तो हम चलती थी, हम लोग चलती थी ना। डी वाला, ए वाला विकल्प जो है 69 का सही हो जाएगा। मैं का बहुवचन हम ही होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 70, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है वो आपको बताना है। तो जो ई को ह्रस्व के अंतिम स्वर के बाद या लगा दिया जाता है तब वो हमारा जो है बहुवचन में बन जाता है। इस इकारांत जो बड़ी वाली है उसके स्थान पर य लगा दिया जाता है, ये वाला प्रतीक चिन्ह।
तो उससे आपको स्त्रीलिंग बन जाता है, नहीं स्त्रीलिंग बहुवचन बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 71, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 71 कराए हिंदी भाषा के होते हैं प्रत्यय, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इस प्रश्न को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 72, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग होता है। जिसके अंत में हट होगा भाववाचक संज्ञाओं में, भाववाचक संज्ञाओं की ही बात हो रही है, तो हट होगा तो वो किस प्रकार का लिंग होगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 72 का, तो वो स्त्रीलिंग में होता है। बी वाला विकल्प जो है 72 का हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? काला विशेषण का क्या रूप होगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 73 का। और ये देखिए काला, मान लीजिए कि अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो काली हो जाएगा ना, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग तो ही बनाना है। प्रश्न नंबर 74, कव्यावली शब्द में कौन सा लिंग है वो आपको बताना है 74 का। तो कुछ सोचने की मतलब जरूरत ही नहीं है, बी वाला विकल्प स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे कौन सा लिंग होता है? स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है वो आपको बताना है 75 का। तो स्त्रीत्व का बोध होगा तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्यों जी? स्त्रीलिंग ही न होगा, स्त्रीत्व का बोध होगा तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 76, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? आकारांत स्त्रीलिंग का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? प्रश्न नंबर 76 का। ये सब कुछ रूल्स होते हैं ना, वो चीज़ें जब आप लिंग परिवर्तन पढ़ेंगे ना तो उसमें जो है ये चीज़ें आपको बताया जाता है। वचन में जब आप लिंग परिवर्तन पढ़ेंगे तब 76 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा। अत्यंत स्वर में ए लग जाता है, ए वाला चंद्रबिंदु वाला लग जाता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा वो आपको बताना है 77 का। और इसमें हो जाएगा इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सौदा, सौदा एक तरह का परिवर्तन होने वाला शब्द नहीं है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। से अलगाव फिर क्वेश्चन पूछ दिया 78 में, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कनिष्ठ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। अलगाव मतलब कि ये आपादान कारक पंचमी विभक्ति में होता है, सी वाला के साथ मार दिया, गलत मारा मैंने। डी वाला विकल्प आपादान कारक, देखिए ज़्यादा उड़ना भी बेकार होता है, जैसे मैंने उड़कर डी सी वाला मार दिया तो गलत हो गया। इसी तरह ध्यान से आप भी वीडियो को मारिएगा, डी वाला विकल्प 78 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, तन शब्द, फिर देखिए वही क्वेश्चन दोहरा दिया। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए, किसके अंतर्गत आएगा लिंग के? तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। अभी इसी हम प्रैक्टिस सेट में शुरू में ही कराया था। प्रश्न नंबर 80, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है वो आपको बताना है। तो अगर आप पढ़े होंगे सर्वनाम तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम, उसी में आना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, सी का। प्रश्न नंबर 81, दिए गए विकल्प में वो सब चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में प्रयोग होता है। सदा एक वचन में प्रयोग होता है, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 81 का, ध्यान रखिएगा। ये लगता है प्रश्न फिर दोहरा रहा है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 82, कथा का बहुवचन होगा। कथा का बहुवचन क्या होगा वो आपको बताना है। तो कथा का बहुवचन हमारा सीधा सीधा कथाएं हो जाएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अभी हमने इससे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे कि जिसमें बताया था ना कि आकारांत को बहुवचन बनाना है तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर प्रयोग हो गया। आकारांत के साथ ए पर बिंदु लग जाती है तो वो बहुवचन बन जाता है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था अभी शुरू के प्रश्न में, अभी हमने आगे कवर किया था। तो वही चीज़, तो यही कहा ना कि वचन में जब आप परिवर्तन करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, वो चीज़ें रूल्स आपको पढ़नी पड़ती है। तो सी वाला विकल्प उसी के आधार पर देखिए आ गया। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है वो आपको बताना है। स्त्रीलिंग इसमें से आपको बताना है 83 का विकल्प, भाषा जो हो जाएगी स्त्रीलिंग, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। फिर से पानी टपक गया, हैंग करने लगा। चलिए देखता हूँ चलता है कि नहीं। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है वो आपको बताना है। पुल्लिंग शब्द इसमें से आपको बताना है कौन सा होगा। 84 का विकल्प जो हमारा सही होगा, बैटरी 20 हो गया। 84 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा
डी वाला विकल्प संकल्प। देखिए यह करने लगा। 84 का हमारा जो विकल्प सही होगा, रुकिए रुकना पड़ेगा वीडियो को, 84 का डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कुछ समय के लिए 84 का हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। वीडियो भी लंबा हो रहा है लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कोई नहीं कराएगा। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है वो आपको बताना है। 85 का कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताना है। विदुर जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 85 का बी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 86, चलिए निम्नलिखित प्रश्न के संबंधित है, कथन को आपको पढ़ना है भाई, कथन 1 और कथन 2 है। चलिए कथन को पढ़ते हैं। कथन पहला कह रहा है कि आकारांत तथा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए देखिए अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। सही बात है भाई, हो जाते हैं, मतलब इकारांत हो ही जाएगा, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो ही जाता है। आपको पता है कि स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता ही है स्वर का। प्रश्न नंबर दूसरा, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उसमें कहीं इन या कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। दूसरा विकल्प यह कह रहा है। अब इसमें से कथन 1 सही है, कथन दूसरा सही है और कथन पहला और दूसरा सही है। विकल्प जो हमारा सही होगा वो दोनों सही होगा, क्योंकि अ और जो जैसे अ है और एक आ है तो ये अकारांत हो जाता है, ये आकारांत। और जब आपको इसकी स्त्रीलिंग बनाना है तो ई लगा दीजिए, इसको हटाकर बड़ी ई लगा दीजिए, छोटी ई लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। तो पहला तो बात सही है, दूसरा भी बात सही है। जब आप जातिवाचक जातिबोधक शब्दों के साथ इन लगाएंगे तो इन का मतलब कि हो जाएगा छोटी का मंत्रा और ये इन हो जाएगा, तो ये भी स्त्रीलिंग में आता है, आइन भी आता ही है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था हमारा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। 87 का पुल्लिंग शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 87, विकल्प जो है घटना, रीति तो स्त्रीलिंग में आएगा, क्षमा स्त्रीलिंग में ही आता है, क्षेत्र स्त्रीलिंग में ही आता है। इस विकल्प को छोड़ देते हैं क्योंकि ये लगता है कि सभी स्त्रीलिंग में है, तो फिर मैं कैसे कह दूं कि कोई एक पुल्लिंग है, छोड़िए। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है वो आपको बताना है। स्त्रीलिंग आपको इसमें से बताना है। 88 का डी वाला विकल्प गरिमा स्त्रीलिंग में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। अधिकरण कारक का इसमें से कौन सा कारक है जो अधिकरण को प्रदर्शित कर रहा है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। पर पेपर होता है ना, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 90, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द है। शब्द क्या है ये रेखांकित, जो के लिए, तो के लिए क्या है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 90 का हमारा जो विकल्प सही होगा परसर्ग के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 90 का। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है वो आपको बताना है। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो झील जो है स्त्रीलिंग में आएगा। प्रश्न नंबर 92, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा। तू का जब आप बहुवचन बनाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, तुम लोग बनते हैं। बी वाला विकल्प जिसका सही हो जाएगा। तू का मध्यम पुरुष में रूप चलता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान होते हैं। कौन सा शब्द है जो दोनों वचनों में समान होते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 93 का, और विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा सरसों, क्योंकि ये दोनों वचनों में समान ही होता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो आपको बताना है। 94 का विकल्प जो हमारा सही होगा लता का लताएं होता ही है। मैंने बताया कि आग के साथ जब आप बहुवचन बनाएंगे तो ये मात्रा जुड़ती है, तो ये तो सही है। घोड़ा के साथ घोड़े सही है जी। किताब किताबें ये एकदम सही है। सखी सखियाँ नहीं हो सकता। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा इसका। बी वाला विकल्प 94 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95, से के द्वारा के लिए कारक कौन सा होता है वो आपको बताना है। कारक आप पढ़े होंगे तो आप जरूर ही उत्तर मारेंगे। बी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा 95 का बी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 96, वह मुझसे अलग रहता है। इस रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है। मुझसे,
मुझसे। जब भी वहाँ क्या होता है कि जब भी आप अलगाव की स्थिति में होते हैं तो आप पदान के ही साथ जाते हैं। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 96 का। 97 निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको इसमें से बताना है। पुल्लिंग होना चाहिए। पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। अभी हम आगे जब पढ़े थे तो उसमें आपको एक चीज़ मैंने बताया था कि क्षमा, सेना, आशा ये जो है पुल्लिंग में नहीं आते, स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ए वाला विकल्प कष्ट जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। 98 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है वो आपको बताना है। 98 का पुल्लिंग शब्द आपको इसमें से बताना है। विकल्प जो हमारा होगा आभार जो है पुल्लिंग हो जाएगा। माया, भाषा, दया ये स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 99 पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है तो वो हमारा जो विकल्प सही होगा कौन सा, पुल्लिंग आपको इसमें से बताना है कि पुल्लिंग जो होना चाहिए। कैमरा हो सकता है पुल्लिंग में, तलवार नहीं होती है, ये भी होता है। छोड़िए इस प्रश्न को, थोड़ा दो विकल्प हमें सस्पिशन है, कैमरा और प्लेट भी पुल्लिंग में आता है, कैमरा भी आता है। तो 99 का हमारा जो विकल्प सही हो सकता है वो दोनों हो सकता है। छोड़िए इस प्रश्न को जाने दीजिए। एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो एग्जाम में विवादित होते हैं, वही चीज़ यहाँ पर दे दिया है। प्रश्न नंबर 100 निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है वो आपको बताना है। तो स्त्रीलिंग कौन सा है, सभा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 101 निम्नलिखित से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है वो आपको बताना है। स्त्रीलिंग कौन सा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 1 का, और वो हो जाएगा आय। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है। आय जैसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये पुल्लिंग है, लेकिन ये अपवाद के क्षेत्र में आता है जब आप लिंग परिवर्तन पढ़ते हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। आय हमेशा स्त्रीलिंग में आता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। इसका उद्देश्य क्या है, माँ का लड़का कहाँ गया, ये कैसा उद्देश्य को प्रदर्शित कर रहा है वो आपको विकल्प के आधार पर बताना है। ये संबंध को प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि माँ का लड़का है, तो ठीक है ना, एक तरह का संबंध को, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये थे 102 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जरूर हम अगले टॉपिक के साथ, मतलब अगले क्वेश्चन के साथ फिर से अगले वीडियो में आएंगे। थैंक यू।